अच्छा, अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही है राजनीति के अंदर और जिस किस्म की कानूनी कार्रवाई जिसमें से एक आध का जिक्र अब आपने किया, अब योगी जी को अखिलेश यादव पर तंज मारना था तो उन्होंने कहा अब्बा जान बोलने वाले। इस पर आपने कहा ये डॉग विसल है, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, दोनों भी कर रहे हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जुमला कहा तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह गलत बात कह रहे हैं, आपको हमारे बड़ों की बेइज्जती करनी नहीं चाहिए। यह रिकॉर्ड में उन्होंने कहा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इसमें आपके बड़ों की बेइज्जती कैसे हो गई। वो डॉग विजिल कर रहे हैं तो वो भी उसको प्रमोट कर रहे हैं ना। आप, ये समाजवादी पार्टी ने असेंबली में कहा आप हमारे बड़ों की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई, बड़ों की बेइज्जती कैसे हो रही है? आप उनको पलटाकर कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, अब्बाजान क्यों बोलते हैं? आप पिताजी भी बोलिए, दादाजी भी बोलिए। मगर ये जो डॉग विजिल की पॉलिटिक्स है दोनों कर रहे हैं और इससे साफ जाहिर हो रहा है। अब आप, और इससे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज तो यही देना चाह रहे हैं ना कि मुसलमानों का बड़ा अपीजमेंट हुआ। भाई चैलेंज करते हैं, बताइए कहां अपीजमेंट हो यूपी में? अगर अपीजमेंट होता मुसलमानों का तो यह बुरा हाल नहीं होता ना। योगी और बीजेपी आरएसएस मिलकर यह पैगाम फैलाती है, झूठ फैलाती है, फरेब करती है कि अपीजमेंट कहां हुआ है? अपीजमेंट तो हुआ ही नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्शन हुआ है यहां पर हर एतबार से। तो इनकी लैंग्वेज यही है। अपीजमेंट को लेकर के ज्यादातर यूपी में रहने वाले लोग जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि एक तो मुजफ्फरनगर याद दिलाया जाता है और आजम खान साहब का रूल उसमें याद दिलाया जाता है कि इस तरीके से वहां पर मुस्लिम राइटर्स को जो है प्रोटेक्शन मिली थी और दूसरे समुदाय के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई थी। एक बात ये, दूसरा ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में ये एक धारणा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अपराधी जो हैं वो अधिकांशतः ज्यादातर आपको मुस्लिम कम्युनिटी के मिलेंगे। ये एक परसेप्शन है और आप यूपी घूम रहे हैं तो आपको सुनने में आता होगा। सबसे पहले मुजफ्फरनगर के राइट्स की जिम्मेदारी तो अखिलेश यादव पर आती है। आजम खान पे कहां आती है? आजम खान मुख्यमंत्री थे क्या? अखिलेश यादव पर आती है। भारत की आजादी के बाद 50,000 लोग अगर बेघर हुए पार्टीशन के बाद तो मुजफ्फरनगर में हुए। आपने उन पर केसेस भी नहीं चलाए। आप, लोग कैंप्स में मर रहे थे मुजफ्फरनगर में, आप सैफई में ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। हकीकत है ये। अगर आप केसेस चला देते तो आज योगी आदित्यनाथ को मौका नहीं मिलता कि वो 77 केसेस विड्रॉ कर लेते। मुजफ्फरनगर राइट्स के सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने कहा, आप खुद केसेस विड्रॉ किए ना। मुजफ्फरनगर के पूरी राइट्स की जिम्मेदारी तो सरकार की थी जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। ये बार बार आजम खान को क्यों पेश किया जाता है समझ नहीं आता मुझे। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप नाकाम साबित हुए। आपने क्या किया बताइए उन लोगों के लिए? आपने कहा, जब लोगों से कहा कि रिलीफ कैंप में कोई करिए तो आपने बहुत बिल्कुल ही ऐसी बात की कि उसको बैन भी नहीं किया जा सकता यहां पर। अब बीजेपी कहती है कि देखिए फर्क किया कि योगी राज में दंगा नहीं होता। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। हम चैलेंज कर रहे हैं, आप बीजेपी के आदमी को बुला लीजिए, बैठे तो पूछ लीजिए। एनसीआरबी का डेटा है 2019 में 1500 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। एनसीआरबी तो अमित शाह के अंडर आती है, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? वो 2019 का एनसीआरबी का डेटा 1500 इंसिडेंट्स हुए, कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। कैसे बता रहे हैं वो? कम्युनल इंसिडेंट हो सकते हैं, राइट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड आर्सन, आगजनी। उसी में तो वाकया होता है ना। कम्युनल इंसिडेंट का मतलब क्या है कि मैं आपके घर पे हमला किया, चाहे शीशा तोड़ा हो या घर जलाया हो, मगर कोशिश तो की, मेरा इंटेंशन था। कम्युनल इंसिडेंट हुए हैं। अच्छा, यहां से कानपुर में वो एक 11 साल की लड़की अपने बाप को चिमट कर रो रही है कि मेरे अब्बा को मत मारिए, आप मार रहे हो उसको क्या कहेंगे आप बताइए? आपने CAA में फायरिंग की, 22 मुसलमान मर गए। किसने कहा कि वो डायरेक्टेड था मुसलमानों की तरफ? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी रिपोर्ट है। तो ये तो सब झूठ बोल रहे हैं लोग।